राधे राधे। आज पापमोचनी एकादशी है। आज के दिन हमें व्रत अवश्य करना चाहिए और साथ ही हमें आज के दिन पापमोचनी एकादशी व्रत की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। प्राचीन काल की बात है, जयवन ऋषि जी के एक बेटे थे, उनका नाम था माधव ऋषि। घोर जंगल में वो शिव जी की घोर तपस्या कर रहे थे। उसी जंगल में बहुत सी अप्सराएं भी रहा करती थी। एक दिन मंजू घोषा नाम की अप्सरा की नज़र ऋषि पर पड़ी। ऋषि बहुत सुंदर थे, जवान थे, तो वो मोहित हो गई उन पर। वो वहाँ पे बैठ के उनके पास बैठ के गाने लगी, बजाने लगी। साथ ही उसने कामदेव जी को भी बुला लिया था। ऋषि की तपस्या टूटी और ऋषि ने उसको देखा, वो भी उनके माया जाल में फंस गए। फिर दोनों साथ ही रहने लगे। बहुत वर्ष हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने कहा, ऋषिवर, मेरा अब स्वर्ग जाने का समय आ गया, मुझे आज्ञा दीजिए। फिर ऋषि जी को अचानक से याद आया, हाँ, मैं तो तपस्या कर रहा था, इसके कारण मेरी तपस्या भंग हो गई। ऋषिवर क्रोध में मंजू घोषा को श्राप दे दिए, जा तू पिशाचनी बन जा। मंजू घोषा फिर रुदन करके उनके श्री चरणों में गिर गई। बोली, ऋषिवर, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे भूल हो गई। ऋषिवर को मंजू घोषा पे दया आ गई। उन्होंने कहा कि ऋषि को उन पर दया आ गई, तो उन्होंने कहा, चैत्र महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है, पापमोचनी एकादशी। उस व्रत को तुम रखना, उससे तुम्हारे सभी जो भी पाप हुए वो नष्ट हो जाए। तुमसे जो पाप हुए वो सभी नष्ट हो जाएंगे और तुम वापस से अपने इस रूप में आ सकती हो। और अप्सरा रोते रोते वहाँ से चली गई। और फिर ऋषिवर भी अपने पिताश्री के पास जाके वो भी खूब रुदन करने लगे। बोले, हे पिताश्री, मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आज एक अप्सरा को श्राप दे दिया क्रोधवश। मेरी तपस्या भी साथ में टूट गई है। पिताश्री को आप उपाय बताइए। तो उनके पिताश्री ने भी उन्हें यही सजेशन दिया कि तुम भी इसी व्रत को करो, इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तो जैसे ऋषिवर और अप्सरा के पाप नष्ट हुए, भगवान से ये विनती है कि हमारे भी पाप नष्ट हो जाए। राधे राधे सभी को। राधे राधे।